Very good morning, students. Today we are going to discuss lesson 4, our need for shelter. And today's topic is permanent house. Okay? Permanent house. You can see here on blackboard. Permanent house. Permanent houses are generally found in cities and towns. These are built using stronger and long-lasting materials such as bricks, cement, glass, wood. Here is a picture of permanent house. Okay? Permanent house क्या होता है आपको पता है? मैंने बताया था ना. Permanent houses are generally found in cities and towns. Permanent जो houses होते हैं वो आपको शहरों में और टाउन्स में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मोस्टली सारे घर परमानेंट हाउस होते हैं. एंड दीज आर बिल्ट यूजिंग स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स. और ये जो परमानेंट हाउसेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत लंबे समय तक टिके रहने वाले मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिनमें ब्रिक्स होता है, सीमेंट होता है, ग्लास होता है, वुड होता है और आयरन रॉड्स भी होते हैं. ये देखिए, ये परमानेंट हाउस का एक इमेज है. ठीक है. परमानेंट हाउसेस शहरों में मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे घर परमानेंट हाउस होते हैं और वो स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हम परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि वो जल्दी टूटते नहीं हैं. बहुत लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग वो रहते हैं क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट, ग्लास और वुड. ओके, अंडरस्टूड ना. परमानेंट हाउसेस क्या है? नाउ सी, परमानेंट हाउसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स. परमानेंट हाउसेस ना कई तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स. फर्स्ट वन इज बंगलो. दिस इज बंगलो इज एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस. ये बंगलो जो है वो एग्जाम्पल है किसका? परमानेंट हाउस का है. ओके, बंगलो इज अ बिग हाउस दैट ऑफन हैज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ इट. बंगलो, ठीक है, एक बड़ा घर होता है, हाउस होता है और जिसके आगे, ठीक है ना, फ्रंट में गार्डन होते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज अपार्टमेंट. इसका इमेज मैंने बनाया है ब्लैक बोर्ड पे ना. अपार्टमेंट्स, बंगलो एंड अपार्टमेंट्स बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउसेज. ओके, अपार्टमेंट्स. These are multi-storied buildings which have separate houses called flats or apartments at different floors. These buildings have lifts for people to go from one floor to another. Okay, when you will see the picture, there are stories 1, 2, 3, 4. तो these are called multi-story buildings. क्योंकि इसमें कई फ्लोर्स है ना, तो इन्हें हम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स कहते हैं. विच हैव सेपरेट हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट एट डिफरेंट फ्लोर. हर फ्लोर पे अपना अपना एक क्या है, सेपरेट हाउस है. ओके, These buildings have lifts for people to go from one floor to another. और ये अपार्टमेंट्स इतने ऊंचे होते हैं, कई फ्लोर्स होते हैं, तो इनमें लोगों को जाने के लिए लिफ्ट्स लगे होते हैं ताकि वो एक जगह से एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे वो आसानी से पहुंच सके. ठीक है. सो बोथ अपार्टमेंट्स एंड बंगलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस. आप समझ सकते हैं कि अगर ये बंगलो और अपार्टमेंट परमानेंट हाउस है तो ये किस मटेरियल से बने होंगे. ओके. थर्ड वन इज सिंगल स्टोरी हाउस. जिस हाउस में आप रहते हैं, ठीक है, सिंगल स्टोरी, किसी किसी की डबल स्टोरी भी होती है. These are smaller than bungalows but are individual separate single story house. क्या है ये सिंगल स्टोरी हाउस? अभी आजकल सभी जिसमें हम सब रहते हैं वो सिंगल स्टोरी होती है. कोई अपने अपने उस सिंगल स्टोरी को डबल स्टोरी कर देता है. तो दे आर स्मॉलर देन बंगलो. ये बंगलो से थोड़े छोटे होते हैं बट आर इंडिविजुअल. लेकिन वो इसमें एक लोग बहुत आसानी से अपने रह सकते हैं, पर्सनली वो अपना होता है. एंड सेपरेटेड सिंगल स्टोरी हाउस. ओके. सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेज आर. अब यहाँ पे देखिए क्या सम स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेज दिया है. ये है इग्लू.
इग्लू, इट इज अ डोम शेप्ड हाउस, इसका जो शेप है वो डोम शेप्ड है, ओके, एंड टिपिकली बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, एंड यू विल रियली सरप्राइज व्हेन यू विल नो दैट कि ये जो बना है वो स्नो का बना हुआ है। ऐसे तो स्नो मेल्ट हो जाती है जब गर्मी लगती है, लेकिन ये उस इग्लू उसी जगह पे बनते हैं जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, और उस ठंड की वजह से जो स्नो होता है वो बहुत सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड होने की वजह से इग्लू शेप हम बना सकते हैं, ओके। इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है उन क्षेत्रों में, उन रीजन्स में ये हमें ये ऐसे घर मिल सकते हैं देखने को। Where the snow never melts, जहाँ पे स्नो कभी मेल्ट नहीं होती, इसलिए ये स्नो इतने सॉलिड हो जाते हैं लाइक अ ब्रेक्स कि हम इनसे हाउस बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इग्लू, ओके। देन दिस वन इज सिल्ट हाउस, ओके। These are houses raised on poles over the surface of the soil or a body of water. You can see in this picture, ये जो घर बना है वो किस पे है, पोल्स पे टिका हुआ है। सो दीज आर हाउसेज रेज्ड ऑन पोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल और बॉडी ऑफ वाटर। ये घर कहीं भी या तो पानी के ऊपर या फिर किसी भी सॉइल के ऊपर हम बनाते हैं, बट जब बनाते हैं तो इनके जो बेस होते हैं वो पोल्स पे टिके होते हैं। ये हाउसेज क्या होते हैं, पोल्स पे बने होते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे 4 पोल्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर ये हाउस बना हुआ है। सो दिस हाउस इज कॉल्ड सिल्ट हाउस, ओके। इनसाइड अ हाउस, यहाँ हमने परमानेंट हाउस को खत्म किया। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर परमानेंट हाउस। यू कैन सी सम एग्जांपल्स दैट बंगलो, अपार्टमेंट्स, सिंगल स्टोरी हाउस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ परमानेंट हाउस, ठीक है। एंड इसके अलावा स्पेशल हाउसेज भी होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेज, दैट इज इग्लू एंड स्टिल्ट हाउस, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट हाउसेज के एग्जांपल्स हैं, ओके। So here we have completed permanent houses. Next topic we are going to discuss is inside a house. ठीक है, inside a house, house के अंदर क्या क्या होते हैं, that is bedroom, dining room, kitchen, bathroom, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। ड्राइंग रूम को ही हम लिविंग रूम कहते हैं, स्टडी रूम एंड स्टोर रूम, ओके। Inside a house, bedroom, dining room, kitchen, bathroom, drawing room or living room, study room, and last one is store room, okay. A house has different rooms. Each room has a different name and some special purpose, okay. Inside a house, घर के अंदर different rooms होते हैं और ईच रूम हैज अ डिफरेंट नेम एंड हर एक रूम का अलग अलग नाम होता है, एंड सम स्पेशल, और उनका वो किसी स्पेशल पर्पस से बनाए जाते हैं, ओके। उनका कुछ स्पेशल पर्पस होता है। सी फर्स्ट वन इज बेडरूम। वी स्लीप इन द बेडरूम। बेडरूम, ये बेडरूम की इमेज है। बेडरूम में हम क्या करते हैं, सोते हैं। बेडरूम को हम, बेडरूम में बेड्स होते हैं, बेड लगे होते हैं और उनमें हम सोते हैं, ओके। डाइनिंग रूम, दिस इज वेयर वी हैव आवर मील्स। ये डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे हम अपना मील लेते हैं, जहाँ पे हम अपना भोजन लेते हैं। देन थर्ड वन इज ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। वी सिट टुगेदर विथ आवर फैमिली, टॉक एंड वॉच टेलीविजन हियर। वी ऑल्सो मीट गेस्ट हियर। सभी के घर में ड्राइंग रूम होता है जिसे हम लिविंग रूम भी कहते हैं। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें अपने ड्राइंग रूम में ही बैठाते हैं, वहीं पे हम टीवी सेटअप करते हैं, और जिसकी वजह से पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर टीवी को देखता है, वॉच करता है, और हमें इसी बहाने अपने लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है कि हम एक साथ बैठ के इंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज बेडरूम, then dining room, and this third one is drawing room or living room. Then here is kitchen. This is the place where all the meals are cooked and food is kept. Kitchen वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहाँ पे खाना बनाया जाता है, ठीक है।
प्रिपेयर करते हैं, मील्स को प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं और जिन्हें वहाँ पे फूड को रखा जाता है. सो दिस इज किचन. देन हियर इज बाथरूम. दिस इज द प्लेस वेयर वी बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स. सभी के घर में बाथरूम होता है जहाँ पे आप बाथ करते हैं, नहाते हैं और अपने कपड़ों को साफ करते हैं. देन हियर इज स्टडी रूम. सम हाउसेस हैव अ स्टडी रूम टू. कुछ घरों में स्टडी रूम्स भी बनाए जाते हैं, वरना बच्चों अपने बेडरूम में ही पढ़ाई करते हैं. सो सम हाउसेस हैव स्टडी रूम. पीपल वर्क और स्टडी इन दिस रूम. और इस रूम का पर्पस ये होता है कि चाइल्ड कैन सिट देयर एंड स्टडी देयर. और अगर कोई घर में बड़ा है, इससे कुछ काम करना हो तो ही कैन ऑल्सो गो एंड he can do their work. Okay, then here is storeroom. Storeroom, this is the room where all the extra things of the house are stored. Storeroom वो प्लेस होता है घर का कि जहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ठीक है, घर के अपने बेडरूम, ड्राइंग रूम, ओके, किचन, पूरे घर के जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं हम उन्हें स्टोर रूम में स्टोर करते हैं. ओके, सच एज ट्रंक्स एंड एम्प्टी सूटकेस. जैसे बड़े बड़े ट्रंक्स हो गए, सूटकेस हो गए, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम फेंक भी नहीं सकते और ना ही उन्हें हम अपने बेडरूम में या फिर किचन में या फिर स्टडी रूम में या ड्राइंग रूम में रख सकते हैं. इसके लिए हमें एक स्टोर रूम बनाते हैं जहाँ पे हम इन चीज़ों को स्टोर करते हैं और इसकी वजह से वो हमें आसानी से मिल जाते हैं. Okay, something you should do for your home are. कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स याद है. some points are given that you should do for your home. First one is that keep it well lit and airy. इसे बहुत ही साफ और हवादार रखना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे रोशनी आए और हवा आए. Keep it neat and clean. इसे बहुत ही साफ और स्वच्छ रखना चाहिए. Keep things at their correct place, and this should be very very correct, students, that if you are taking anything you should keep the things again on the same place. बहुत सारे बच्चों में ये आदत नहीं होती है कि वो चीज़ें लेते हैं फिर इधर उधर थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका घर होता है वो अरेंज्ड नहीं लगता है. सो दिस शुड बी योर हैबिट that if you are going to take things, okay, after you have to keep the same thing on the same place. Okay, fourth one is love it and decorate it. Yes, अपने घर को आप प्यार करिए. जब आप उसे अपना प्यार देंगे, प्यार करेंगे, तो ही आप अपने घर को साफ रख सकते हैं, सजा के रख सकते हैं और सभी चीज़ों को उनके प्रॉपर प्लेस पे रख सकते हैं. इसकी वजह से आपका घर साफ, सुंदर और अच्छा दिखेगा, ठीक है. सो हियर वी हैव डन द परमानेंट हाउसेस. टू नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द हाउसेस ऑफ सम एनिमल्स. ओके, सो यू विल अगेन रिवाइज दिस चैप्टर एंड वंस अगेन आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट कि अभी तक जिन्होंने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है, यू शुड हैव टू कंप्लीट योर वर्क बिकॉज फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू सबमिट द कॉपीज एंड ऑल ऑफ यू विल गेट द मार्क्स. जैसा कि आपको बताया था कि कॉपीज के करेक्शन पे मार्क्स मिलेंगे एंड दैट शुड बी, योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. बहुत साफ सुथरा लिखा होना चाहिए एंड यू विल गेट द मार्क्स. ओके, सो कंप्लीट योर वर्क एंड as fast as you can and submit in the school. Okay.